समय की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। उनके पुत्र सुरुचि के जो हैं उत्तम, वो भी बैठे थे। कुछ बालकों के साथ, कुछ मित्रों के साथ खेलते हुए आए और सभा में जाकर के अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहा। बंधु जैसे ही बैठना चाहा, झिझकोर दिया हाथ पकड़ करके, डांट करके इनकी दूसरी सौतेली माँ ने कहा, अपमानित करते हुए, डांटते हुए, जुगुप्सा करते हुए, अरे हट, तू महाराज उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ सकता है। अगर तुझे गोद में ही बैठना है तो जा भगवान की तपस्या कर, वन में जाकर भगवान की तपस्या करेगा। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। सुरुचि माँ के जब गर्भ से तेरा जन्म होगा तब तू बैठने का अधिकारी महाराज उत्तानपाद की गोद में होगा। तो ध्रुव जी को तो बड़ा खराब लगा, छोटे से बालक हैं। बोले माँ, हमारे भैया उत्तम तो बैठे ही हैं, मैं नहीं बैठ सकता, मेरे भी तो पिताजी हैं। तो सुरुचि ने कहा, पिताजी तो तुम्हारे ये हैं पर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए जितना जरूरी इनका पिता होना है उससे कई गुना जरूरी हमारी तुम्हारी माँ होना है। माँ तुम्हारी नहीं है। लोग सभा के बीच में छोटे बच्चे को ही सही पर अपमानित कर दो तो बुरा लगता है, और ये एक क्षत्रिय है महाराज, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मातुस्तपत्न्या सदुरिक्ति विद्धा श्वसन्मृषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। बाण सदृश मां के वचनों से हृदय छिन्न भिन्न हो गया। जैसे कोई सर्प को डंडा मारे तो फुफकारता है, सांसें भरता है, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज होंठ फड़फड़ाते, तेजी से सांस खींचते हुए, दुखी होकर रोते हुए वहां से चले गए। माँ ने देखा मेरा पुत्र बहुत तेजी से फपक फपक के रो रहा है, क्या हुआ? सुनीति दौड़कर